प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट के बारे में। और ये नई अपडेट आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 5th सेमेस्टर का 2025 का पेपर और 2024 का पेपर और 2023 का पेपर, ये 3 साल का पेपर जो SBTE यानी बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्वेश्चन पूछा गया है, उससे रिलेटेड हम टॉपिक को जो है आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो इस सीरीज में हम आगे की ओर और बढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले के वीडियोस में हमने कई सारे टॉपिक्स और पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 5th सेमेस्टर का कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस है सबसे पहला कि रोल ऑफ जूनियर इंजीनियर इन कंस्ट्रक्शन वर्क इज एट विच लेवल, किस लेवल पे रोल होता है जूनियर इंजीनियर का इन कंस्ट्रक्शन वर्क में। कंस्ट्रक्शन वर्क में जूनियर इंजीनियर का काम किस लेवल पे होता है? तो सुपरवाइजरी लेवल पे आपका जो है काम होता है जूनियर इंजीनियर का। अगला सवाल है एन आर्किटेक्ट्स नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी, टेक्निकल स्किल्स एंड a strong problem solving, communications and leadership skill। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल है द प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली नॉट विएबल, है ना, जो प्रोजेक्ट है इकोनॉमिकली नॉट विएबल इफ, कब? जब हमारा एल जो यहाँ पे है नॉट विएबल होता है हमारा, कब? जब BCR जो है लेस देन 1 हो, है ना, BCR लेस देन 1 हो, यानी एक से छोटा अगर BCR है तब। अगला सवाल है द एक्ट गवर्निंग लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर्स एंड प्रोवाइडिंग कंपेंसेशन इज, प्रोवाइडिंग कंपेंसेशन इज, तो वो होता है आपका LARR एक्ट, यानी लार एक्ट होता है। क्या होता है? लार एक्ट होता है, जो लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर्स एंड प्रोवाइड करता है कंपेंसेशन को। ठीक है, उसके बाद अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ डम्पी एक्टिविटी या डमी एक्टिविटी इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड डॉटेड लाइन एंड डज नॉट कंज्यूम टाइम, और टाइम को जो है कंज्यूम नहीं करता है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल है चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। फॉर्मूला फॉर कॉस्ट टाइम स्लोप इज, जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट टाइम स्लोप का, वो क्या होता है? क्रैश कॉस्ट प्लस नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट प्लस नॉर्मल कॉस्ट। नहीं, ये नहीं होता है। क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, ये भी नहीं होता है। क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्रैश टाइम। तो पहला ऑप्शन जो है सही है, पहला ऑप्शन जो है आपका सही है ना, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्रैश टाइम। अगला सवाल है सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स आर यूजफुल या यूजलेस एट साइट। सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स आर यूजलेस एट साइट, साइट पे जो है यूजलेस होता है। तो ये आपका जो है सही स्टेटमेंट है कि गलत है? तो यह स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। अगला सवाल है पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 becomes applicable after an employee has completed how many years of continuous service,
हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, तो 5 ईयर्स, कितना 5 ईयर्स, कितना 5 ईयर्स। अगला सवाल है द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज, द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज, तो वो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला सवाल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम PMS is typically applied in which type of project, किस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। अगला है यहाँ पे 5th सेमेस्टर के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टॉपिक है, सिविल इंजीनियरिंग का ही। तो क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि चूज द ऑप्शन विच इज नॉट अ फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नॉट अ फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगला सवाल है द प्राइमरी गोल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो प्राइमरी गोल है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, इज टू डिलीवर द प्रोजेक्ट, इज टू डिलीवर द प्रोजेक्ट, तो वो होता है विद इन टाइम कॉस्ट एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट, विद इन टाइम कॉस्ट एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। अगला सवाल है द टूल विच इज commonly used for digital site layout planning, the tool which is commonly used for digital site layout planning, तो किससे हम करते हैं, अगला क्वेश्चन है आप, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटो कैड। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑटो कैड। अगला सवाल है कंस्ट्रक्शन स्पेस यूटिलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन स्पेस यूटिलाइजेशन बिकम्स वेरी इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स लेआउट, तो साइट लेआउट। अगला सवाल है अ मर्ज इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच फिगर, किस फिगर के माध्यम से मर्ज किया जाता है, मर्ज इवेंट रिप्रेजेंट करता है, तो है ऑप्शन नंबर 2, ये जो है मर्ज इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें मल्टीपल रो जो है इंटर कर रहा है और एक जो है लीव कर रहा है, तो ये मर्ज इवेंट जो है हमारा हो गया। अगला सवाल है क्रिटिकल पाथ, अगला सवाल है क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल पाथ इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट, है ना, ये हमेशा जो है लॉन्गेस्ट होता है। अगला सवाल है आर्बिट्रेशन इज प्रीफर्ड, आर्बिट्रेशन इज प्रीफर्ड ओवर लिटिगेशन बिकॉज इट इज, arbitration is preferred over litigation because it is informal and binding, informal and binding। अगला सवाल है द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज मोस्ट सुटेबल व्हेन एग्जैक्ट क्वांटिटीज आर अननोन, किस तरीके का टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है नॉट सुटेबल होता है व्हेन एग्जैक्ट क्वांटिटी आर अननोन, अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है अननोन होता है तो वो कहलाता है यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस। अगला सवाल है सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स आर यूजलेस एट साइट, सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स आर यूजलेस एट साइट, क्या यह स्टेटमेंट सही है, क्या यह स्टेटमेंट सही है, गलत है, यह स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, गलत है। अगला सवाल है लेबर लॉ आर इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, लेबर लॉ जो है इंपॉर्टेंट होता है इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू इन्फोर्स
responsibility on employers and empower workers with legal rights, with लीगल राइट्स। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, यह स्टेटमेंट जो है सही है। अगला सवाल है 2023 का सिविल इंजीनियरिंग का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टॉपिक आपका है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है? तो स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशन में, किसमें? स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशन में। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कंसल्टेंट्स इन कंस्ट्रक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कंसल्टेंट्स इन कंस्ट्रक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड क्वालिटी, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड क्वालिटी। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है द आर्किटेक्ट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, द आर्किटेक्ट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, द आर्किटेक्ट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो डिजाइनिंग द प्रोजेक्ट। सी इज द राइट आंसर, डिजाइनिंग द प्रोजेक्ट। अगला सवाल है साइट लेआउट प्रिंसिपल एम टू, साइट लेआउट प्रिंसिपल एम टू, तो ये होता है आपका ऑप्टिमाइज स्पेस यूटिलाइजेशन एंड फंक्शनलिटी। अगला सवाल है लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर प्राइमरली इन्वॉल्व, लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर प्राइमरली इन्वॉल्व, किसको इन्वॉल्व करता है? लीगल प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग लैंड, लीगल प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग लैंड। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है फैक्टर अफेक्टिंग साइट लेआउट इंक्लूड, फैक्टर अफेक्टिंग साइट लेआउट इंक्लूड, तो ये इंक्लूड करता है आपका टोपोग्राफिक एंड एक्सेस पॉइंट, टोपोग्राफी एंड एक्सेस पॉइंट। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बार चार्ट्स आर डेवलप्ड टू, बार चार्ट्स आर डेवलप्ड टू विजुअल रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। सी इज द राइट आंसर। ओवर टाइम, टाइम के साथ हमारा होता है। अगला सवाल है इन अ नेटवर्क एंड एक्टिविटी रेफर्स, एक्टिविटी क्या रेफर्स करता है? तो एक्टिविटी रेफर्स करता है सीक्वेंशियल प्रोजेक्ट स्टेप, सीक्वेंशियल प्रोजेक्ट स्टेप। बी, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है द फ्लोएट इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क रेफर्स टू, द फ्लोएट इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क रेफर्स टू, तो एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका द क्रिटिकल पाथ इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क रिप्रेजेंट, द क्रिटिकल पाथ इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका longest path in the network, longest path in the network। अगला सवाल है the event times in a CPM network are calculated using, तो कैलकुलेट करते हैं यूजिंग बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पासेज। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, which of the following is a type of construction contract, construction contract के लिए, तो fixed price contract, fixed price contract। C is the right answer। अगला सवाल है general condition in a, general condition in a contract, general condition in a contract cover administrative and procedural aspects, cover administrative and procedural aspects। अगला सवाल है प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन आर्बिट्रेशन
and settlement in construction contract are efficient way to resolve conflict. C is the right answer. अगला सवाल है a contract in which contractor is paid fixed sum regardless project cost फ्लैक्चुएशन, तो उसको बोला जाता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अगला सवाल है इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आर्बिट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो है सेटलमेंट कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट, माने कोर्ट में गए हुए हम बाहर ही सॉल्व कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, तो वो कहलाता है आर्बिट्रेशन प्रोसेस। अगला सवाल है एक्सीडेंट्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैन बी कॉज्ड बाय अनसेफ प्रैक्टिस एंड कंडीशन, अनसेफ प्रैक्टिस एंड कंडीशन। अगला सवाल है रिमेडियल मेजर फॉर इंप्रूविंग कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी इंक्लूड, कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी इंक्लूड, तो ये इंक्लूड करता है प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है सेफ्टी मेजर्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मेन उद्देश्य होता है सेफ प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड मेजर एंड इंश्योर वर्कर सेफ्टी, है ना, प्रिवेंट करता है एक्सीडेंट को और वर्कर सेफ्टी को इंश्योर करना, ये काम होता है। अगला सवाल है लेबर लॉज एंड एक्ट सर्व टू, लेबर लॉज एंड एक्ट सर्व टू, तो ये सर्व करता है टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट एंड सेफ्टी फॉर वर्कर्स, इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट एंड सेफ्टी फॉर वर्कर्स, तो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से, जो कि 2025 का पेपर है, 5th सेमेस्टर का सिविल ब्रांच का। क्वेश्चंस बोल रहा है कि अ की कंपोनेंट of soil stabilized unburned brick is the addition of stabilizing agent जैसे सीमेंट और लाइम। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। अगला सवाल है कि एग्जाम्पल कौन सा है जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू यूज किया जाता है बायोमास फ्यूल के तौर पे, तो वो है राइस हस्क। अगला सवाल है द 5-year प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, जो 5 वर्षीय योजना है जो फोकस करता है एग्रीकल्चर को, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत हमारा एग्रीकल्चर पे फोकस दिया गया था। अगला सवाल है गवर्नमेंट एश्योर करता है अ मिनिमम fill in the blanks days of unskilled manual work to an adult member of an eligible rural household in मनरेगा, तो कितना होता है? 100 डेज। कितना? 100 डेज। अगला सवाल है द BIS लिमिट फॉर टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS इन ड्रिंकिंग वाटर इज, वो कितना होता है? वो होता है 500 mg पर लीटर, 500 mg पर लीटर। अगला सवाल है हैंड पंप्स वर्क ऑन प्रिंसिपल, हैंड पंप्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एक्शन विद पिस्टन एंड सिलेंडर। अगला सवाल है fill in the blanks is the main component of biogas that makes it valuable energy source, जो valuable energy source को बनाता है। तो वो है आपका मीथेन। क्या है? मीथेन।
अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू आईआरसी गाइडलाइंस, आईआरसी गाइडलाइंस के हिसाब से जो मिनिमम विड्थ रिकमेंड किया जाता है फॉर सिंगल लाइन रूरल रोड के लिए, सिंगल लेन रूरल रोड के लिए वो होता है 3.75 मीटर, बट 3.75 मीटर तो है नहीं, तो 3.5 मीटर जो है हम यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से लेकर चलेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या हो जाएगा हमारा 3.5 मीटर, 3.5 मीटर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के हिसाब से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है fill in the blanks is the purpose of a filter in drip irrigation system, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में फिल्टर का पर्पस क्या होता है, फिल्टर का पर्पस है ना, फिल्टर का पर्पस। तो उसका पर्पस होता है टू प्रिवेंट क्लॉगिंग ऑफ इमीटर्स, इमीटर्स जो है ये क्लॉग ना हो जाए, ये मेन पर्पस होता है। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक कंट्रीब्यूट टू डिग्रेडेशन ऑफ वाटर शेड, वाटर शेड का डिग्रेडेशन जो है आपका है। ठीक है, तो ये है आपका डिफॉरेस्टेशन, क्या हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है यहाँ पे 2023 का पेपर लेंगे 5th सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का, रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का, किसका रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का। तो सबसे पहला सवाल है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट आर, रूरल डेवलपमेंट का मेन उद्देश्य क्या होता है, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। अगला सवाल है रेनफोर्सिंग मटेरियल फॉर फेरो सीमेंट इज, फेरो सीमेंट के लिए रेनफोर्सिंग मटेरियल क्या होता है, तो वायर मेश। अगला सवाल है विच प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इज इम्प्रूव्ड, कौन सा प्रॉपर्टी जो है कंक्रीट का इंप्रूव किया जाता है बाय द यूज ऑफ फ्लाई एश, बाय द यूज ऑफ फ्लाई एश, तो है आपका वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बायोमास इंक्लूड, बायोमास इंक्लूड, तो बायोमास इंक्लूड करता है एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, वुड रेसिड्यू, ऑर्गेनिक वर्क, तो ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल है सेप्टिक टैंक इज, सेप्टिक टैंक जो है एनएरोबिक टैंक होता है, एनएरोबिक टैंक होता है। अगला सवाल है गैवियन स्ट्रक्चर इज ए टाइप ऑफ, गैवियन स्ट्रक्चर जो है टाइप होता है आपका वाटर शेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का। अगला सवाल है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, लॉन्च्ड इन द ईयर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है लागू हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है बायोगैस कंसिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मीथेन, मीथेन कितना प्रतिशत जो है बायोगैस कंसिस्ट करता है, तो 50 से 70%, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कंटूर बंडिंग इज वाइडली यूज्ड इन, contour bunding is widely used in hilly area, hilly area। अगला सवाल है बांद्रा सिस्टम इज, बांद्रा सिस्टम जो है ये आपका वाटर शेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स है और माइनर इरिगेशन सिस्टम है, तो बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है इन पेवमेंट, पेवमेंट में
fill in the blanks forms the foundation layer. Fill in the blanks form the foundation layer. तो वो होता है सब ग्रेड. क्या होता है? सब ग्रेड. सी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम अलाउ करता है एप्लीकेशन ऑफ वाटर अंडर. स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम अलाउ करता है एप्लीकेशन ऑफ वाटर अंडर हाई प्रेशर. अंडर हाई प्रेशर. ए इज द राइट आंसर. अगला सवाल है द एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम विच वाटर फ्लोज इनटू वाटर बॉडी. तो होता है कैचमेंट एरिया. कैचमेंट एरिया. सी इज द राइट आंसर. कैचमेंट एरिया. कैचमेंट एरिया. अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है कोल यानी कोयला. अगला सवाल है व्हाट कलेक्ट्स सरफेस रन ऑफ फ्रॉम फार्म एरिया. फार्म एरिया से जो फ्लो होता है हमारा सरफेस रन ऑफ वो क्या कलेक्ट करता है? फार्म पॉन्ड को. फार्म पॉन्ड. बी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है आपका यहाँ पे सवाल बोला जा रहा है कि रेट ट्रैप बॉन्ड इज कॉमनली यूज्ड टू. रेट ट्रैप बॉन्ड is commonly used to reduce the number of breaks and both A and B reduce amount of motor. यानी reduce number of break and reduce amount of motor. तो A and B यानी both A and B सही हो जाएगा. अगला सवाल है ट्यूबवेल is used टू पंप आउट वाटर फ्रॉम. ट्यूबवेल जो है यूज किया जाता है पानी को निकालने के लिए ग्राउंड से एंड एक्वीफर से. बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी. अगला सवाल है कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर यूज इज टर्म्ड एज. जो कलेक्शन करते हैं पानी का रेन वाटर का यूज के लिए वो कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. डी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट. विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट. तो सब ग्रेड, सब बेस और बेस कोर्स. तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर. अगला सवाल है डग केक इज एन एग्जाम्पल ऑफ. डग cake is an example of biomass. Is an example of biomass. तो A is the right answer. आई होप कि ये तमाम पॉइंट्स आपको जो है यहाँ पे समझ में आया हो. अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ. Thank you so much.